बड़ी खबर में बात उन बुजुर्गों की जो कभी परिवार तो कभी सरकार की अनदेखी के अंधेरे में सालों से भटक रहे हैं। पहले अपना घर टूटा, फिर जिस आश्रम में रहते थे वो जल गया। सरकार ने नए आश्रम के लिए जमीन देने का वादा तो किया, लेकिन भूल गई। अब फरियाद करें तो किससे करें? दुखी इंसान रोएगा, दुखी कोई रोएगा। सब बड़े चुके थे, मैंने कोई तेरी जिम्मेवारी उठाई है। ऐसा अब नहीं होगा, मारता पीटता। आज्ञा कौर के 3 बेटे हैं, लेकिन साथ रखने को एक भी तैयार नहीं। कभी कभी बात होती है, याद आ जाती है बस। बेटियों को जरूरी है, आप एक बार, लेकिन मजबूरी में आप क्या करें, नहीं कोई रख सकता। अगर ठीक है तुम अपने बच्चों को रखो, तुम्हारे ससुराल की प्रॉब्लम है, नहीं रख सकती तो कोई बात नहीं। कमलेश दत्ता की तीनों बेटियां ससुराल में हैं, जहां के हालात मां को साथ रखने की इजाजत नहीं देते। फाइनेंशियल कंसल्टेंट रहे प्रणब रॉय का एक बेटा विदेश में है तो दूसरा बेंगलुरु में। पत्नी दुनिया छोड़ गई तो बेटों के लिए बोझ बन गए। 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। 2 साल से आश्रम में हैं, लेकिन हमने पूछा तो सच छुपा गए। कहा 2-3 हफ्तों में घर लौट जाऊंगा। You want to go back? I don't know. The overall discussion is still going on. So we'll know in the next 2-3 weeks. महिपालपुर के इस गुरुकुल आश्रम में रहने वाले करीब 250 लोग समाज के हर तबके से आते हैं, जिनकी देखभाल अर्थ सेवियर नाम का एक NGO करता है। पहले ये आश्रम वसंत कुंज में था, लेकिन भयानक आग के बाद वो जगह छिन गई। फिलहाल एक रिटायर्ड मेजर से दान में मिली जमीन पर किसी तरह जिंदगी बसर हो रही है। न पानी का बंदोबस्त, न सिर पर पक्की छत। इस टीन शेड में गर्मी कैसे कटेगी? 2013 में दिल्ली के उपराज्यपाल रहे तेजिंदर खन्ना ने मुफ्त जमीन देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा सरकारी ही निकला। फिर खुद के पैसे से जब गुड़गांव में जमीन खरीदी तो हरियाणा सरकार NOC जारी नहीं कर रही है। अब हिम्मत करके लास्ट ईयर हमने खुद ही एक जमीन ले ली गुड़गांव में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ एक्ट लगा हुआ है, तो कम से कम उसके लिए टेम्परेरी शेल्टर्स बनाने की इजाजत मिल जाए। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई NOC मिला नहीं है। सरकार बदलने से आपका मामला और लटक गया। उसी के बीच में ही हम फंस गए। सवाल है कि हर मौके पर सामाजिक सुरक्षा और कमजोरों की मदद की बात करने वाली सरकारें जमीन पर इतनी ढीली क्यों पड़ जाती हैं? अपनों की बेरुखी के चलते ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और सरकारों की लापरवाही की वजह से इनका कोई स्थायी ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि ये लोग सरकारों के लिए कोई वोट बैंक नहीं है। इनकी ये हालत सवाल उठाती है कि क्या वाकई समाज के इन छूटे हुए लोगों के प्रति हम संवेदनशील हैं? नई दिल्ली से कैमरा पर्सन N रवि के साथ अदिति राजपूत, NDTV इंडिया।